Bismillahirrahmanirrahim. Calculus with analytic geometry for BSc and for BS honor students. Bismillahirrahmanirrahim. Plane curves 1, chapter number 6. Bismillahirrahmanirrahim. Properties of parabola. Properties of parabola. Show that ordinate of the point of intersection of two tangents to a parabola is arithmetic mean between the ordinates of point of contact. Show that ordinate of the point of intersection of two tangents to a parabola is arithmetic mean between the ordinates of the points of contact. ये x और ये y, x को बोलते हैं एब्सिसा और y को बोलते हैं ऑर्डिनेट. भाई x को बोलते हैं एब्सिसा और y को बोलते हैं ऑर्डिनेट. जी भजन ये x को y जब पॉइंट होता है ना तो इसका पहला कंपोनेंट एब्सिसा कहलाता है और दूसरा ऑर्डिनेट. भाई फर्स्ट इज कॉल्ड एब्सिसा एंड सेकंड इज कॉल्ड ऑर्डिनेट. और अरिथमेटिक मीन नंबर निकालना हो दोनों को जमा करके 2 से तकसीम. अरिथमेटिक मीन का फॉर्म था a जमा b ओवर 2g. जी भाई x को y को पहला एब्सिसा कहलाता है दूसरा ऑर्डिनेट. अरिथमेटिक मीन का फॉर्म था a जमा b ओवर 2g. भजन देखिए हमारे पास ये पैराबोला है, ये x एक्सिस ये y एक्सिस, ये पैराबोला. यहाँ पे टेंजेंट रखी, एक यहाँ पे टेंजेंट रखी. ये पॉइंट x1 y1, ये पॉइंट x, इसका ऑर्डिनेट है y1 और इसका ऑर्डिनेट है y2. इनके ऑर्डिनेट्स का जो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनता है ना, ये इनके ऑर्डिनेट्स का मिड पॉइंट होगा. भाई इसका जो ऑर्डिनेट होगा ना, इसका जो y कंपोनेंट होगा, इन दोनों के ऑर्डिनेट्स के मिड पॉइंट के बराबर होगा. और मिड किसे निकालते हो? फर्स्ट जमा फर्स्ट डिवाइड बाय 2. Show that ordinate of point of intersection of two tangents to a parabola is the arithmetic mean between the ordinates of the points of contact. Equation of tangent at this point and this point by tangent line point P x1 y1 or at point Q x2 y2. वो क्या होगा? y1 is equal to 2a into x plus x1 and y2 is equal to 2a into x plus x2. भाई ये दो tangents निकल आई. इसको 1 और 2 कहते हैं. लेट दीज टेंजेंट्स इंटरसेक्ट एट दिस पॉइंट. फर्स्ट करने दोनों जो इंटरसेक्ट करते हैं वो इस पॉइंट पे करते हैं. भाई इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, अब फर्स्ट इज x, इसको एब्सिसा बोलेंगे और सेकंड इज y, इसको ऑर्डिनेट बोलेंगे. नाउ अब हमने y निकालना. क्या निकालना है? y. तो y किस तरह निकलेगा? जब x गायब हो जाएगा. तो सुब्ट्रैक्ट 1 2, यहाँ से y निकलेगा हल करने के बाद 2a इंटू x1 माइनस x2 ओवर y1 माइनस y2, इसको 3 कह दें. हमें प्योर y चाहिए. ऑर्डिनेट का मतलब y कंपोनेंट. अब आपको बताइए ये पॉइंट P और Q लाइज ऑन पैराबोला. ये पॉइंट्स पैराबोला के ऊपर लाई करते हैं ज़्यादा. इसके सवाल को क्या करेंगे? सेटिस्फाइड. तो y1 का स्केयर बराबर होगा 4x1 और y2 का स्केयर बराबर होगा 4x2. यहाँ से x1 और y1 निकालें. भाई यहाँ से x1 y1 निकाल के इसको प्लीज पुट 3 करें. इसको सिंप्लीफाई किया, कैंसिलेशन करने के बाद वी गेट y बराबर होगा y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2 विच प्रूव्स द रिजल्ट. भाई ये क्या है? अरिथमेटिक मीन y1 y2 का अरिथमेटिक मीन है. भाई y1 y2 का क्या है? अरिथमेटिक मीन. और यही आप चाहते थे. ऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज द अरिथमेटिक मीन बिटवीन द ऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट. भाई यहाँ पे ये हमारे पास पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट है. इसका x1 y1, इसका x2 y2, इसका ऑर्डिनेट y1, इसका y2. भाई इसका ऑर्डिनेट y1 और इसका ऑर्डिनेट y2. अब जहां पे ये दोनों टेंजेंट्स मीट करती हैं, ये जो पॉइंट बनेगा इसका जो ऑर्डिनेट होगा ना, वो हमने साबित करना है इनके दोनों के ऑर्डिनेट्स के अरिथमेटिक मीन के बराबर है. यानी कि आपने प्रूव करना था y1 प्लस y2 डिवाइड 2. ये आपने प्रूव कर दिया जी. हमने प्रूव कर दिया y1 प्लस y2 डिवाइड 2 विच प्रूव्स द रिजल्ट. जी शो दैट टेंजेंट्स एट द एंड्स ऑफ ए फोकल कार्ड ऑफ ए पैराबोला इंटरसेक्ट एट राइट एंगल ऑन द डायरेक्ट्रिक्स. इंटरसेक्ट एट राइट एंगल ऑन दी डायरेक्ट्रिक्स. बैरून मुल्क स्टडी के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं जी. जब कर्व के 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करें, ये कर्व है, इसके 2 पॉइंट, तो ये कॉर्ड कहलाती है. ये क्या कहलाती है? कॉर्ड. और ऊपर वाला पोर्शन का होगा आर्क. भाई ये कॉर्ड कहलाती है, ऊपर वाला पोर्शन का होता है आर्क. और अगर यही कॉर्ड फोकस से गुजरे, कहाँ से गुजरे जी? तो इसको बोलते हैं फोकल कार्ड. भाई जन अगर यही कॉर्ड कहाँ से गुजरेगी? फोकस से, तो इसको बोलते हैं फोकल कार्ड. भाई अगर यही कार्ड कहाँ से गुजरे? फोकस से गुजरे, तो इसको बोलते हैं फोकल कार्ड. जी हमारे पास 2 ये फोकल कार्ड है. इसके एंड्स के ऊपर आपने टेंजेंट्स ड्रॉ कीजिए. भाई ये फोकल कार्ड है, इसके एंड्स के ऊपर आपने क्या की? टेंजेंट्स ड्रॉ कीजिए.
भाई दोनों टेनेंट्स जाके मीट करती हैं इस पॉइंट के ऊपर। भाई दोनों टेनेंट्स मीट करती हैं एट दिस पॉइंट। भाई दोनों टेनेंट्स कहाँ पे मीट करती हैं इस पॉइंट के ऊपर? आपने साबित करना है कि इनके दरमियान एंगल 90 है और दोनों का जो मिलाप होता है ना वो डायरेक्ट्रिक्स पे होता है, यानी कि इन दोनों के इंटरसेक्शन से जो रिजल्ट निकलेगा वो डायरेक्ट्रिक्स निकलेगा और डायरेक्ट्रिक्स की मसावात होती है x इक्वल टू माइनस है। अच्छा, डायरेक्ट्रिक्स को आप अपनी सहूलत के लिए सिंपल DTX लिखते हैं। शो दैट टेनेंट्स एट द एंड ऑफ ए फोकल कार्ड ऑफ ए पैराबोला इंटरसेक्ट एट राइट एंगल ऑन द डायरेक्ट्रिक्स। भाई ये पैराबोला है, ये एक फोकल कार्ड है, इसके एंड्स के ऊपर आपने टेनेंट्स ड्रॉ कीजिए। दोनों टेनेंट्स के दरमियान जो एंगल बनता है वो 90 बनता है और ये दोनों का जो मिलाप होता है ना वो डायरेक्ट्रिक्स होता है, डायरेक्ट्रिक्स होता है, उसकी मसावात x इक्वल टू माइनस है। भाई ये पॉइंट आपका P है, इसके कंपोनेंट 80 स्क्वायर 280 और ये पॉइंट Q है, इसके कंपोनेंट हैं जी 80 स्क्वायर 280। इसको हमने T1 कह दिया, इसको T2 कह दिया। ये फोकस है A0, ये x एक्सिस या y एक्सिस। नाउ लेट P के कंपोनेंट A T स्क्वायर प्लस 280 और Q के कंपोनेंट 80 स्क्वायर 280, इसको हमने T1 का इसको T2 कह दिया ताकि थोड़ी सी आसानी। B2 कोऑर्डिनेट्स ऑफ एंड पॉइंट्स ऑफ फोकल कार्ड। अब इक्वेशन ऑफ कार्ड PQ, वजन PQ की मसावात निकालनी, वजन PQ की मसावात निकालनी। तब दो पॉइंट्स अवेलेबल है y मनफी y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x मनफी x1 और स्लोप किस तरह निकालते हो y2 मनफी y1 और x2 मनफी x1। भाई स्लोप किस तरह निकालते हैं y2 मनफी y1 और x2 मनफी x1 और ये y मनफी y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x मनफी x1। भाई अगर एक लाइन दो पॉइंटों से गुजरे उसकी स्लोप का फॉर्म था y2 मनफी y1 और x2 मनफी x1। भाई अगर एक लाइन दो पॉइंटों से गुजरे उसकी स्लोप का फॉर्मूला y2 मनफी y1 और x2 मनफी x1। अगर एक लाइन दो पॉइंटों से गुजरे उसकी स्लोप का फॉर्मूला y2 मनफी y1 और x2 मनफी x1। और वजन लाइन की मसावात निकालने का फॉर्मूला y मनफी y1 इज इक्वल टू m इंटू x मनफी x1। भाई लाइन की मसावात y मनफी y1 इज इक्वल टू m स्लोप इंटू x मनफी x1 और m की जगह पे यू कैन पुट दिस y2 मनफी y1 और x2 मनफी x1 जी। भाई अगर एक लाइन दो पॉइंटों से गुजरे उसकी स्लोप का फार्मूला y2 मनफी y1 और x2 मनफी x1 और लाइन की मसावात निकालने का फार्मूला y मनफी y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x मनफी x1। नाउ इक्वेशन ऑफ कार्ड PQ इज y मनफी y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x मनफी x1। अब ये प्लीज x1 y1 का रोल प्ले कर रही है x2 y2। भाई इसको सिंप्लीफाई करें, मजीद कटिंग करने के बाद ये आगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, काटने के बाद हमारे पास ये आ गया। अब आपको पता है ये जो कार्ड PQ है ना, इट पासेस थ्रू द पॉइंट SA0। भाई ये कार्ड इस पॉइंट से पास कर रही, लिहाजा ये पॉइंट इसको क्या करेगा, सेटिस्फाइड। x जहाँ पे आप a पुट करेंगे, y की जहाँ पे 0 पुट करेंगे, तो यहाँ से आप हल करने के बाद T1 T2 इज इक्वल टू -1 निकला है। भाई ये रिजल्ट आगे यूज होना है, हमने T1 T2 की वैल्यू -1 निकाली। एक्चुअली ये जो पैरामीट्रिक फॉर्म आपने खुद सपोज की हुई उसमें T1 T2 वगैरह अननोन है, या तो आंसर में उसकी वैल्यू फाइंड होनी चाहिए या उसको एलिमिनेट होना चाहिए। तो हमारे पास आ गया T1 T2 इज इक्वल टू -1, इसको कंडीशन कह लें। भाई इस पैराबोला के क्वेश्चन में T1 और T2 का जो प्रोडक्ट होगा वो -1 होगा, यानी कि ये यहाँ पे T1 T2 लिखा हुआ कैन पुट -1 इज द कंडीशन दैट द कार्ड PQ बिकम्स फोकल कार्ड। अब इक्वेशन ऑफ टेनेंट एट P। भाई इक्वेशन ऑफ टेनेंट P क्या हो गई, वही है 80 स्क्वायर 280, इसको हमने 80 स्क्वायर T1 कह दिया, 281 कह दिया। तो y इज इक्वल x ओवर T प्लस 80, इनका T की जगह पे T1 आएगा, y इज इक्वल x ओवर T1 प्लस 81। भाई ये हमने पहले ड्राइव की हुई है इक्वेशन ऑफ दिस पैरामीट्रिक फॉर्म टू पैराबोला y इज इक्वल x ओवर T प्लस 80, क्योंकि यहाँ पे T1 है तो T1 आ जाएगा। इसी तरह इक्वेशन ऑफ टेनेंट एट पॉइंट Q, भाई वो क्या होगा 80 स्क्वायर 280, यहाँ पे T2 लगा दिया, तो y इज इक्वल x ओवर T2 प्लस 82। अब भाई जिन लाइन की मसावात अवेलेबल, स्लोप का फार्मूला क्या होगा जी 1 ओवर T1 और स्लोप का फार्मूला क्या होगा जी M1 होगा स्लोप ऑफ टेनेंट P होगा 1 ओवर T1, यहाँ पे स्लोप निकलेगी 1 ओवर T1, यहाँ से स्लोप होगी 1 ओवर T2। अब आपको होता है भाई दोनों का प्रोडक्ट लेना जी, भाई दोनों का क्या लेना जी, प्रोडक्ट लेना है दोनों की स्लोप। आपको होता T1 T2 किसके बराबर -1, तो M1 M2 इज इक्वल टू -1 आ गया। जब दोनों की स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 आएगा तो भाई वो क्या होगा जी, दोनों कहाँ पे मीट करती है 90 पे, उनके दरमियान जो एंगल बनता है 90 जी, क्योंकि जब दो लाइनों की स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होगा तो लाइन्स के होंगी परपेंडिकुलर। नाउ वी प्रूव दैट टेनेंट एट P एंड Q इंटरसेक्ट ऑन द डायरेक्ट्रिक्स। आपने बताना दोनों का भैया जो मिलाप होता है कहाँ पे होता है, डायरेक्ट्रिक्स।
तो आप देखें फ्रॉम 1 टू दोनों की लेफ्ट इक्वल है तो दोनों की राइट भी इक्वल। भाई एक्स और इकट्ठी कांस्टेंट इकट्ठा, मजीद सिंपलीफाई किया, एलसीएम लिया और आपको पता है ये जो पॉइंट है ना T1 T2 किसके बराबर है भाईजान? T1 T2 किसके बराबर है? -1 की। भाई काटने के बाद ना T1 T2 की जगह पे आप -1 लगा दें तो x इज इक्वल टू -a, और ये किसकी मसावात है? विच इज इक्वेशन ऑफ कार्डियाइड, विच इज इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। ये भैया दोनों का जो मिलाप होता है वो डायरेक्ट्रिक्स होता है और दोनों के दरमियान जो एंगल है वो कितना? 90 डिग्री। लाइन की मसावात होती है y इज इक्वल mx प्लस c। यहाँ पे जो x का कॉफिशिएंट है वो स्लोप को रिप्रेजेंट करते हैं जी। भाई ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है y बराबर mx प्लस c, और यहाँ पे जो स्लोप होगी x का जो कॉफिशिएंट होगा स्लोप को रिप्रेजेंट करेगा। और भाई ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट, अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर, भाई दो लाइंस के नहीं परपेंडिकुलर, तो भाई इनकी जो स्लोप्स का प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? M1 M2 क्या होगा? -1। भाई अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर तो इनकी स्लोप्स का प्रोडक्ट क्या होगा? -1 जी। तो भाई वंस अगेन आई रिपीट, जब हमारे पास लाइन होगी y इज इक्वल mx प्लस c, इसको बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो ये जो x का कॉफिशिएंट होगा स्लोप को रिप्रेजेंट करेगा, और अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर तो इनकी स्लोप्स का प्रोडक्ट क्या होगा? -1। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला बयान करते हैं कि तुफैल बिन उमरू दोसी और इनके साथी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए और अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे कबीले दोस के लोगों ने नाफरमानी की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी से इनकार कर दिया। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से इनके लिए बद्दुआ करें। इस पर लोग कहने लगे, अब कबीला दूस हलाक हो जाएगा क्योंकि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके लिए बद्दुआ करेंगे और वो बद्दुआ कबूल होगी, मगर हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए बद्दुआ न की, बल्कि ये दुआ की, ए खुदा, कबीला दूस को हदायत दे और इन्हें दायरा इस्लाम में ले आ। बुखारी में ये हदीस मौजूद है जी, बुखारी में ये हदीस मौजूद है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला बयान करते हैं, तुफैल बिन उमरू दोसी और इनके साथी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए और अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे कबीले दूस के लोगों ने नाफरमानी की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी से इनकार कर दिया। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से इनके लिए बद्दुआ करें। और इस पर लोग कहने लगे कि आप कबीला दूस हलाक हो जाएगा क्योंकि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके लिए बद्दुआ करेंगे और वो बद्दुआ कबूल होगी, मगर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए बद्दुआ न की, बल्कि ये दुआ की, ए खुदा, कबीला दूस को हदायत दे और इन्हें दायरा इस्लाम में ले आ। बुखारी में यह हदीस मौजूद है। अल्लाह ताला हम सबको हदायत वाली और ईमान वाली और तंदुरुस्ती सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको रिया से पाक कर दे। कबीला कुफार मजलिस की दुआ पढ़ लें, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।